रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सुलासी मुजर्रद, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि हुरूफ असलिया की जो तादाद है उसके लिहाज से फेल की दो किस्में थी, सुलासी और रुबाई। सुलासी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, मुजर्रद और मजीद फी, और रुबाई को भी दो पार्ट में, मुजर्रद और मजीद फी। तो सुलासी, मजीद फी और रुबाई आपको बताया भी था कि क्या है। 3 रूट लेटर, सुलासी, 4 रुबाई। अब सुलासी मुजर्रद क्या है? वो फेल जिसके माजी के पहले सेगे में सिर्फ 3 हुरूफ असलिया हों, तो इसे सुलासी मुजर्रद कहते हैं। यानी हुरूफ असलिया रूट लेटर आपको बताया था ना, तो वही है ये। अब आज हम आगे पढ़ रहे हैं बाब। तो बाब को कल थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था कि बाब का लुग़वी माना, लिटरल माना क्या होता है? दरवाजा, डोर, गेट। ठीक है। इस्तिलाह इल्म सर्फ में बाब से मुराद फेल सुलासी मुजर्रद का वो मखसूस वजन या सांचा या स्ट्रक्चर जिससे, जिस पैटर्न पे रख कर, जिस पर इस जो सांचा होता है, जिस पर इसका माजी और मुजारा आता है, तो इस वजन, इस पैटर्न की बुनियाद पर अफ़आल को मुख्तलिफ अबवाब में तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। यानी एक ही मादा, असल 3 हुरूफ यानी सिर्फ 3 रूट लेटर और मुख्तलिफ डिफरेंट हरकत के साथ मुख्तलिफ अंदाज में, यानी अलग अलग उसमें कैसे पढ़ा जाता है, और हर अंदाज को एक बाब कहा जाता है। तो क्या समझ में आया कि जो मादा होता है, असल 3 हुरूफ मुख्तलिफ हरकत के साथ मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ा जाता है, और हर अंदाज को एक बाब कहा जाता है, एक डोर कहा जाता है। जैसे अभी आपने लर्न किया ना, नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु, फतहा यफ्तहु। तो इन मिसालों में असल 3 हुरूफ अपनी जगह रहते हैं, लेकिन माजी और मुजारे की जो हरकत बदलने से बाब भी बदल जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक इमारत में दाखिल होने के लिए, एक घर में दाखिल होने के लिए कई दरवाजे होते हैं ना, कई डोर्स होते हैं ना, तो वही बात बताई जा रही है कि जैसे एक घर में इंटर होने के लिए कई दरवाजे, कई डोर्स हो सकते हैं, वैसे ही फेल सुलासी मुजर्रद को पढ़ने के मुख्तलिफ पैटर्न्स हो सकते हैं, और इन्हीं मुख्तलिफ पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? बाब कहते हैं। और बाब को आप कल भी समझे थे कि बाब मीन्स क्या होता है? डोर, दरवाजा, गेट जिसे हम कहते हैं, वही बाब है। तो आपकी बुक में क्या लिखा है उसको पढ़िए। बाब मीन्स यानी दरवाजा, और बाब की जमा क्या है? अबवाब है। ठीक। अब यहाँ बुक में आपकी क्या बता रहे हैं? अरबी जबान में सुलासी मुजर्रद से कई अफ़आल बनते हैं। अफ़आल क्यों हम कह रहे हैं? ये फेल की प्लूरल है। इन अफ़आल की तरतीब के लिए अरबी ग्रामर में बाब का यूज होता है, बाब का इस्तेमाल होता है, और अरबी जबान के तमाम अफ़आल किसी न किसी बाब से आते हैं। विदाउट डोर नहीं आएगा, यानी बैक डोर से कुछ भी नहीं आएगा, सब फ्रंट डोर से आएगा, सब सामने से आएगा। जो भी आपके वर्ब्स होंगे वो किसी न किसी बाब से ही आएंगे। अब आगे क्या बता रहे हैं आपको? बाब में फेले माजी का पहला सेगा और फेले मुजारे का पहला सेगा शामिल होता है, और इन दोनों सेगों को क्या करते हैं? इनका जिक्र जो होता है हमेशा एक साथ किया जाता है। ये नहीं कि आप खाली नसारा कह दीजिए, नहीं। वही बात यहाँ बता रहे हैं कि बाब में फेले माजी का पहला सेगा और फेले मुजारे का पहला सेगा शामिल होता है, और इन दोनों सेगों का जिक्र हमेशा एक साथ किया जाता है।
तो इस बात को जब भी आप सुनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि दोनों बातें तो हमेशा एक साथ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, सुलासी मुजर्रद में माजी और मुजारे के पहले सेगे को एक साथ मिलाकर जिक्र करने को ही बाब कहते हैं। जो एक साथ मिला के हम बोलते हैं नसरा यंसुरु, तो इसी को बाब कहते हैं। जैसे नसरा यंसुरु, तो ये प्लस क्या हो गया, बाब। खाली नसरा बाब नहीं हुआ। सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं, 6, 6 अबवाब हैं। और हर बाब का एक खास वजन है, एक खास पैटर्न है, एक खास स्ट्रक्चर है, और इसी वजन पर इस बाब के तमाम अफ़ाल आते हैं। वजन, वजन की जमा क्या होता है, इसकी प्लूरल क्या होती है, औजान। तो औजान क्या है, वो साचा या पैमाना या स्ट्रक्चर है जिससे दूसरे अल्फाज बनाए जाते हैं। जैसे नसरा यंसुरु के वजन पर आपने क्या देखा बुक में कि दखला यदखुलु लिखा हुआ है। तो सेम हरकत जो नसरा यंसुरु में है, वही हरकत देखिए दखला यदखुलु में है। पहला वर्ड मुतहर्रिक, दूसरा साकिन, तीसरा फिर मुतहर्रिक, चौथा फिर मुतहर्रिक, और फिर सबकी हरकत देखिए। यहाँ भी या पे आपका फतह आ रहा है तो यहाँ भी फतह आ रहा है, यहाँ पे नून पे सुकून आ रहा है तो यहाँ भी दूसरे लेटर पे देखिए सुकून आ रहा है, यहाँ पे स्वाद पे जम्मा आ रहा है तो यहाँ भी देखिए खा पे जम्मा आ रहा है, यहाँ रॉ पे जम्मा आ रहा है तो यहाँ भी जम्मा आ रहा है। तो उसी पैटर्न पे आपको एकदम बनाना है। जब आप बाप समझ जाएंगे तो आप दखला यद खलू नहीं कहेंगे, यद खला नहीं कहेंगे, आप कहेंगे यद खुलू, क्योंकि ये नसरा यन शुरू के पैटर्न पे है। सेम यहाँ पे देखिए कतबा यकतुबू, तो आप नसरा यन शुरू की हरकत देखिए और यहाँ पे देखिए सेम। अब आगे क्या बताया जा रहा है, अरबी ग्रामर में वजन का इस्तेमाल बाज अस्मा को बनाने के लिए भी किया जा रहा है। अभी तक आपने सारी स्टोरी किसकी पढ़ी, फेल की। अब यहाँ नीचे एक बात बता रहे हैं कि इस्म को बनाने के लिए भी किया जाता है। तो उसका कौन सा वजन है, उसका कौन सा स्ट्रक्चर है, फाइलुन। तो फाइलुन के वजन पर आपका क्या बनता है, इस्म बनता है। जैसे अभी हमने क्या कहा, आप लर्न करिए खलाका यखलुकु, तो उसी से आपने कहा खालिक, खालिकुन, तो वो किस वजन पे आ गया, खालिक, फाइल के वजन पे आ गया ना, तो यही वजन है। तो ये वजन क्या है, इस्म बनाने के लिए। आपने पढ़ा है ना, पहला सबसे पहला क्या था, नसरा यंसुरु लर्न किया है। तो फाइलुन के वजन पे रखेंगी तो क्या बन जाएगा, नासिरुन, मदद करने वाला। नासिर किसे कहते हैं, मदद करने वाला। और कताबा यक्तुबु लर्न किया है, तो फाइलुन के वजन पे रखेंगी तो क्या बन जाएगा, कातिबुन बन जाएगा, लिखने वाला। तो कातिबुन नहीं कहेंगे, जब आप बोलते हैं तो वो सुकून दे देते हैं ना, कातिब कह देंगे, नासिर कह देंगे। किसी का नाम होगा तो उसे जाके आप नासिरुन नहीं बुलाएंगे, आप क्या कहेंगे, नासिर, कातिब, खालिक, है ना, ऐसे करते हैं। तो वो किस पैटर्न पे आता है, इसी फाइलुन के वजन पे आता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, नासिरुन, कातिबुन। नासिर मदद करने वाला, कातिब लिखने वाला, ज़ारिब मारने वाला, फातिह खोलने वाला। तो ये सब, ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं, अब इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड यूज होंगे। तो इसका कौन सा वजन है, फाइलुन के वजन पे। चलिए अब आगे क्या बात आ रही है, अभी आप सुनते जाइए, आप पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, चैप्टर ये नहीं है आपके, चैप्टर 1 अभी आगे आएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मौजून। ठीक है, वो लफ्ज जो वजन के मुताबिक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मौजून कहते हैं, जो वजन के मुताबिक बनाया जाता है। अगली बात क्या बताई गई, फाइलुन, यानी नासिरुन, कातिबुन, ज़ारिबुन,
ये वजन है, वजन मतलब स्केल। अब आगे आइए, ये काम है आज का आप लोगों का, इसको ऐसे ही एज इट इज आपको लर्न करना है, ठीक। और इसे नोट करके ग्रुप में शेयर भी करना है, अपने होमवर्क ग्रुप में। तो सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं? 6। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं, 6 डोर हैं, 6 गेट हैं, ठीक। कौन सा है? पहला क्या है? फ़अला यफ़उलु। तो ये आपका क्या है? स्केल है, वजन है। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये क्या है? आपका बाब है। यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है? औजान है, वजन है, स्केल है। ये क्या है? अबवाब है। और ये क्या है? इनकी मिसालें हैं, यानी ये इसके पैटर्न पे बना के आपको दिखाया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा नून बना दिया गया है, यानी कि आपको ये समझाने के लिए कि पूरा नसरा नहीं लिखा है, कि ये बाबे नसरा से है। और आप जो लर्न कर रहे हैं, तो बुक्स में भी छोटा सा नून बना रहता है, आप देखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि ये बाब नसरा से। सेकंड आपका क्या आ रहा है? फ़अला यफ़इलु। तो ये आप ज़ाद बा रॉ, ज़ोरबा आ रहा है ना, ज़ाद रॉ बा आपने लिया, तो ये आपका जो वजन है, इसी के वजन पे रख के आपने इसको बना लिया। अब इस फ़अला यफ़इलु की हरकत देखिए, और ज़ोरबा यज़रिबु की भी हरकत देखिए, सेम, एकदम सेम है। इसके पैटर्न पे आप देखिए, गफरा यगफिरु। तो गफरा यगफिरु में जो हरकत हैं, देखिए सेम ज़रबा यज़रिबु में है। फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, सबकी हरकत देखिए, सब पे फतहा आ रहा है। तो यहाँ गफरा में भी तीनों पे फतहा आ रहा है। उसके बाद यज़रिबु में आइए, तो यहाँ पे देखिए या पे जबर है, तो यहाँ भी या पे जबर है। गईन, यहाँ देखिए दौद पे क्या है? आपका सुकून है, तो यहाँ भी गईन पे है। रॉ पे कसरा है, तो यहाँ भी फा पे कसरा है। और यहाँ बा पे जम्मा है, यहाँ भी रॉ पे जम्मा है। तो सेम उसी पैटर्न पे आप हरकत लगाएंगी जो आपके यहाँ पे आई हुई है बाब में, ठीक। तो आगे जो भी अफाल आएंगे, तो आपको यहाँ नून लिखा रहेगा, तो आप इसी नसरा यंसुरु के पैटर्न पे बनाएंगे। तो अभी फिलहाल आपको बनाना कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लर्न करना है। थर्ड वन आपका आ रहा है फ़अला यफ़अलु, फतहा यफ़तहु, उसी के फतहा यफ़तहु के पैटर्न पे जअला यजअलु, यहाँ पे लिखा हुआ है बा पे फतहा। तो फतहा का शार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ मुखफ़फ़, यानी खफीफ, आपको यहाँ लिख के बता दिया गया फा। तो आप समझ जाएंगे कि बाप फतहा यफ्तहु से है। उसके बाद फ़ईला यफ़अलु, तो उससे बना समिआ यस्मउ। तो यहाँ क्या आ गया? शरीबा यशरबु। आप यशरिबु नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि बाबे समिआ से आ रहा है। तो जो हरकत समिआ यस्माऊ की होगी, वही हरकत आप सेम शरीबा यशरबू पे लगाएंगे। तो आप अच्छा। चाहिए कि यश रिबू पढ़ दीजिए, तो वो गलत हो जाएगा। जी। क्यों? क्योंकि ये बाबे समिआ से है। उसके हम्म। बाद नेक्स्ट आ रहा है फ़उला यफ़उलु, तो करुमा यकरुमु। उसके पैटर्न पे आ गया बसूरा। म्यूट करिए प्लीज, आपकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। तो बसूरा यबसुरु, सेम। करुमा यकरुमु की अगर आप हरकत देखें और बसूरा यबसुरु की देखें, सेम है, ठीक। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है फ़ईला यफ़इलु। उसके पैटर्न पे आया हसीबा यहसीबु। अब देखिए, जो हसीबा यहसीबु है, सेम वरिसा यरिसु। यरसु आप नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये हसीबा के बाब से है, यहाँ पे हा बना हुआ है।
तो ये समझ में आया आप लोगों के क्यों ऐसे आपको बना रहेगा नून? तो आप समझ जाएंगे नसारा के बाब से ज़ौद है तो ज़ौराबा के बाब से, फा है तो फताहा के बाब से, सीन है तो समीआ के बाब से, काफ है तो करूमा के बाब से। तो ये आपको समझ में आ जाएगा देख के। अब आगे क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, कुरान से आपको दिखाया गया है कि कैसे आप कुरान में अभी से आइडेंटिफाई करेंगे। पहला बाब देखिए, नसारा यंसुरु। ठीक, अब सबसे ज्यादा कुरान करीम में कौन सा बाब यूज हुआ है? नसारा यंसुरु, इसीलिए ये सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रज़क़कुम। तो रज़क़ा किस पैटर्न पे है? नसारा के पैटर्न पे है। फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, दोनों तीनों पे फतहा लगा हुआ है कि नहीं? जैसे यहाँ नसारा पे लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ भी सेम हरकत। अब यंसुरु के पैटर्न पे आया यरजुकु, तो आप रजा का यरजुकु, तो आप समझ जाएंगे किस बाब से? नसर के बाब से। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दूसरा बाब कौन सा है पढ़ा है आपने नसरा के बाद? गौरबा यदरिबु। तो उसके पैटर्न पे देखिए आपका आ रहा है गफारा यगफिरु। तो यगफरु आप नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये गौरबा के बाब से है। गफारा यगफिरु, गफारा आपका क्या है? माजी है और ये मुजारा है। अभी आपने पढ़ा है ना, माजी और मुजारे के कॉम्बिनेशन को ही बाब कहते हैं। खाली आप माजी बोल दीजिए तो वो बाब नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है फतहा यफ्ताहु। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका आया है जअला यजअलु, फतहा यफ्ताहु। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? जअला। यहाँ क्या आ गया? यजअलु। ये बाबे फतह से है। ये आपका आ रहा है समीआ यस्माउ, तो शरीबा यशरबु। ये आ रहा है आपका करूमा यकरुमु। तो यहाँ क्या है आपका? देखिए बसूरा यबसुरु। लास्ट में आपका आ रहा है हसीबा या हसीबू। तो उसके पैटर्न पे क्या आ रहा है? वरीसा यरीसु। या रसू आप नहीं पढ़ लेंगे क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो उसी तरीके से आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे रजा का मतलब क्या होता है? रोजी देना। रजा का उसने रोजी दी, यर्जुकु वो रोजी देता है या देगा। ठीक, उसके बाद क्या आ रहा है? गफारा। गफारा मतलब होता है बख्शना। गफारा उसने बख्श दिया। ठीक है, गफारा उसने बख्शा। यगफिरु वो बख्शता है या बख्शेगा। ठीक, फतहा यफ्तहु मतलब होता है खोलना। उसके पैटर्न पे यहाँ क्या आ रहा है? जअला यजअलु, तो जअला मतलब होता है बनाना। ठीक, तो अभी शरीबा आपने पढ़ाई है, जो आपने फेल फाइल मफूल पढ़ा है, शरीबा यशरबु पीना। तो इंशाल्लाह वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे तो आपको आ ही जाएगा। तो ये बात समझ में आया आप लोगों के? इसको आपको एज इट इज लर्न करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको पीडीएफ खोलने में परेशानी होती हो, बुक में ढूंढने में या कहीं भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको ऐसे ही आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और ये आपने पढ़ा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, और इसका भी लीजिए, फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा, अपने समझने के लिए। चलिए, हो गया। तो आप पढ़ लेते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.